ये चैनल आपके लिए भगवान का वरदान साबित हो सकता है। लेकिन आज मैं प्रमाण के साथ में लाया हूं ये बात कि आपको पीरियड के दिन कैसे काउंट करने हैं। प्रथम दिन का निर्णय तो रात के पहले 2 भाग में पहला दिन प्रथम रजस्वला का के ऊपर कि पीरियड कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ और पहला दिन कब शास्त्र का अनुरूप होगी या फिर साइंटिफिक होगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हो जो अभी अपनी फैमिली कंप्लीट नहीं कर पाए, जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, जिनके अभी संतान सुख पूर्ण रूप से मिला नहीं है, किसी के घर में उसका उत्तराधिकारी नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए भगवान का वरदान साबित हो सकता है। और ये मैं सच बता रहा हूं इसलिए क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपको वो जानकारी मिलेगी जो शास्त्र सम्मत होगी, शास्त्र अनुरूप होगी या फिर साइंटिफिक होगी। आपको इस चैनल पर गर्भाधान से रिलेटेड, बेबी प्लान से रिलेटेड ऐसी जानकारियां मिलेंगी, ऐसे सीक्रेट्स मिलेंगे जो आपको कभी किसी चैनल पर नहीं मिले हैं। और यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आता है तो आप सिर्फ एक काम करिए, हमारी पिछली 10 वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि वाकई में आपके लिए ये चैनल फ्यूचर में आप कभी भी साल, 2 साल, 3 साल बाद में बेबी प्लान करते हैं तो ये चैनल आपके लिए यदि वरदान साबित हो सकता है, ईश्वर की अनुकंपा हो सकती है और इसीलिए आपने इस चैनल को क्लिक किया है, तो आप 10 वीडियो देखेंगे, आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो ना किसी चैनल पे आपको गर्भाधान से रिलेटेड मिलती है और ना कभी मिलेगी। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। और हाँ, लाइक आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि लाइक आप करोगे, मुझे पता है कि लाइक आप करते भी नहीं हो, और करना भी मत, क्योंकि यदि आप लाइक करोगे तो मेरी जो मेमोरी है और मेरा जो ज्ञान है वो आपके अंदर कॉपी हो जाएगा और फिर मेरी वीडियो कौन देखेगा। इसलिए ये गलती प्लीज आप मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे चलते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील और आप देख रहे हैं ज्योतिष वचन। आज का हमारा मुख्य कंटेंट है कि आप जब भी समतिथियों की बात करते हैं कि समतिथि क्या होती है, समतिथि कैसे निकालें, तो सबसे बड़ी जो बात आती है वो आती है किसके ऊपर? पीरियड के ऊपर, कि पीरियड कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ और पहला दिन कब माने, क्या इसकी क्या गणना है। कितना भी समझा लो, पिछले वीडियो में भी बहुत समझाया लेकिन आपको समझ नहीं आया। मैं हर बार आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं लेकिन आपके समझ में नहीं आता, फिर मैं उसमें और ज्यादा अच्छा अपडेट करके नया वीडियोस लाने की सोचता हूं। अब मैं फिर इसलिए लेके आया हूं ये वीडियो कि आपको ये बात क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और आज मैं, अब से पहले मैंने आपको सिर्फ मैं बात करता था, मैं समझाता था, लेकिन आज मैं प्रमाण के साथ में लाया हूं ये बात कि आपको पीरियड के दिन कैसे काउंट करने हैं। हमारे जो दोनों ही शास्त्र हैं, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु, मैं दोनों की आपको कॉपी बताऊंगा, दोनों का आपको मैं प्रमाण बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा है और कैसे जो है पीरियड की गणना की जाती है। रात को 12 बजे के पहले आता है पीरियड, जब क्या होता है, रात को 12 बजे के बाद आता है तो क्या होता है, सुबह सूर्योदय के बाद आता है तो क्या होता है, आज किस टाइम पे आया है तो कल 24 घंटे में क्या एक दिन पूरा होगा। ये सारी चीजें, ये सारे डाउट्स आपके आज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के साथ में और देखिए, ये जो चीजें होती हैं ये 3 तरीके की होती हैं। कहने का मतलब पीरियड की जो गणना की जाती है वो 3 तरीके से की जाती है। आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स कोई कैसे बता देता है, कोई कैसे बता देता है और आप भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन आप एक ठप्पा नहीं लगा पाते कि ये चीज ऐसे होनी है और हमेशा शंका के दायरे में रहते हैं आप। तो मैं आपको बता दूं कि जो 3 हैं वो कौन कौन से हैं। एक गणना होती है वो है कि आज पीरियड आया आपको 5 बजे शाम को, कल 5 बजे, फिक्स 5 बजे, जिस टाइम पे आज स्टार्ट हुआ है कल उसी टाइम पे आपका पीरियड जो है खत्म, यानी कि एक जो दिन है वो पूरा खत्म हो जाएगा। और पहला दिन हमेशा विषम से शुरू होता है, अगला दिन उसके बाद में जब काउंट होगा कल 5 बजे के बाद में वो दूसरा दिन स्टार्ट हो जाएगा, वो सम होगा, वो तीसरे दिन खत्म हो जाएगा। एक गणना तो आपकी ये रही, ठीक है। अब दूसरी गणना आती है कि आप सूर्य उदय के समय, जब सूर्य उदय हो जाता है उसके बाद में, जैसे आज सूर्य उदय हुआ, इससे लेकर कल के सूर्योदय तक,
कल के सूर्योदय, बीच में अगर आपको कभी भी पीरियड आया है, ठीक है, बीच में कभी भी पीरियड आपको आया है तो आपका आज का ही दिन काउंट होगा, और अगले दिन का सूर्योदय के बाद में आया है तो वो दूसरे दिन काउंट हो जाएगा। जैसे कल सुबह और आज सुबह जैसे 6:07 पे सूर्य उदय हो रहा है, कल 6:07 पे यदि आपको उससे पहले यानी कि 2 मिनट पहले अगर पीरियड आ जाता है, ठीक है, 6:05 पे पीरियड आ जाता है, तो आपकी आज की जो डेट है, ठीक है, जैसे आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं 6 तारीख है, ठीक है, तो आज से कल के सूर्योदय के बीच में अगर कल से 2 मिनट पहले भी आ गया ना तो एक 6 दिन, वो 2 मिनट में ही आपका एक विषम दिन कंप्लीट हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर मात्र, और सूर्योदय के तुरंत बाद में आपका समदिन काउंट हो जाएगा। ये दूसरी गणित है। अब आती है तीसरी गणित। तीसरी गणित को थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, लेकिन अब एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं कि तीसरी गणित होती है रात्रि के 3 भाग करके, और पहले भाग में दूसरे भाग में यदि पीरियड्स होते हैं तो वो पहले दिन में आ जाते हैं, और दूसरे भाग में जाते हैं या तीसरे भाग में जाते हैं, मतलब दूसरे तक तो उसी में रहते हैं, तीसरे भाग में यदि जाते हैं तो वो अगले दिन में काउंट हो जाते हैं। लेकिन अब इससे पहले आपको मैं समझा देता हूं कि क्या होता है कि जो फर्स्ट वाली जो बात है कि 24 घंटे के अंदर पीरियड, जो मैंने बताया आपको कि एक दिन का जिस समय पीरियड स्टार्ट हुआ उसी दिन अगले दिन पीरियड के 24 घंटे पूरे होते हैं, उसके बाद में दूसरा दिन काउंट होता है। ये चीज हमारे यहां शास्त्रों में मान्य नहीं है, ये चीज मेडिकल साइंस में मान्य है। अगर मान लो आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिकली ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप किसी ज्योतिषी के टच में नहीं हो, आप एस्ट्रोलॉजर के टच में नहीं हो, आप सिर्फ एक डॉक्टर के गाइडेंस में चल रहे हो, आपकी दवाइयां चल रही हैं, आपको कोई दवाई कैसे लेनी है आपको बता रखा है कि भाई ये एग इतने बजे रैप्चर होगा, इतने बजे आपको ये टैबलेट लेनी है, इतने बजे का, तो वहां आपको 24 आवर्स के हिसाब से ही काउंट करना है। जो आपका आज का दिन पीरियड आया है वो 5 बजे या 5:07 पे, वो कल जितने पे आएगा उतने पे, मतलब उसका एक दिन पूरा हो जाएगा। तो ये सिर्फ अगर मेडिकल साइंस पे आप चलते हो तो इस चीज को नोट कर लेना, बाकी 2 को पीछे छोड़ देना, आपको कोई मतलब नहीं है। अब आप ज्योतिषी की तरफ जा रहे हो, एस्ट्रोलॉजर की तरफ जा रहे हो, तो फिर आप मेडिकल साइंस को छोड़ दीजिए। और असली बात मैं आपको बात बताऊं तो ये है कि यदि आप उत्तराधिकारी चाहते हैं, कुल का दीपक चाहते हैं, अपने वंश का उत्तराधिकारी चाहते हैं, तो इन चीजों के लिए आपको मेडिकल साइंस जो है ना वो ज्यादा फेवर नहीं करेगी। आपको जो हमारे शास्त्र हैं उनमें कुछ लिखा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी में कुछ लिखा हुआ है, ग्रंथों में कुछ लिखा हुआ है, तो वो आपको यदि फॉलो करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें ज्योतिष का रुख करते हैं, ठीक है, ग्रंथों का युग करते हैं। तो अब हम ज्योतिष की तरफ जाते हैं। तो मैंने बताई दूसरी गणना कि जो सूर्य उदय के दूसरे दिन सूर्य उदय तक बीच में यदि कभी भी पीरियड आता है, आज सूर्योदय के 2 मिनट बाद आया तो आज के दिन में काउंट हो गया, कल सूर्य उदय के 2 मिनट पहले आया तो भी आज का एक दिन पूरा हो जाएगा, 2 मिनट बाद में दूसरा दिन लग जाएगा, जो अगले दिन के मतलब और तीसरे दिन के सूर्योदय तक चलेगा। इस तरीके से होगा। लेकिन ये जो गणना है ना, ये गणना आपकी किसके लिए है? ये गणना उन चीजों के लिए है जैसे आज आपने क्या किया, मान लो आज मंगलवार है और आपने मंगलवार का व्रत किया, तो मंगलवार का व्रत किया तो आज सुबह सूर्योदय से आपके मंगलवार का व्रत शुरू हो गया और कल सुबह आपके मंगलवार का व्रत उसी टाइम पे खत्म हो जाएगा। ये गणना इसलिए होती है व्रत त्योहारों के लिए। आज आपने जैसे जन्माष्टमी का व्रत किया तो आज आपका जो जन्माष्टमी का व्रत है, ठीक है, वो आज सुबह सूर्योदय से स्टार्ट होगा। सूर्योदय के होते ही आप संकल्प ले लीजिए, ठीक है, और संकल्प लेते ही तुरंत बाद में आप अपना व्रत शुरू कर दीजिएगा और अगले दिन आपका जैसे सूर्योदय होगा आपका व्रत खत्म। ये होता है सूर्योदय से सूर्योदय। अब बात आती है कि पीरियड की गणना जो हम गर्भाधान के लिए करते हैं, ठीक है, और या फिर इसको जन्म मरण शोच में किया जाता है। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, तो वो किस तरीके से आएगा और उसकी जो प्रक्रिया चलेगी, जैसे कोई आदमी की डेथ हो गई तो वो डेथ उसके पिछले दिन में गिनी जाएगी या अगले दिन में गिनी जाएगी, वो भी इसी कैलकुलेशन पे आधारित होता है जो पीरियड की डेट से होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो प्रॉपर गणना आपको करनी है, ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम से ही चला करो। अगर आपको मनीषित संतान चाहिए तो
ठीक है, मेडिकल के हिसाब से कम, मेडिकल हिसाब से अगर चलते हो तो ओवुलेशन देख लिया करो। हालांकि ओवुलेशन क्या कहता है और इसमें शास्त्र क्या कहते हैं ओवुलेशन के बारे में, दोनों की बातें एक ही है, कहने की फर्क थोड़ा सा अलग है, कहने का तरीका अलग है, बातें दोनों एक ही जगह जाती है। जैसे राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, चाहे अल्लाह का नाम लो, चाहे किसी का भी नाम लो, बात भगवान के पास पहुंचती है। ठीक है, एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं कि चाहे नदियों का पानी, ठीक है ना, किसी भी नदी में कहीं पे भी पानी हो, लेकिन वो लास्ट में जाकर के एक समुद्र में मिल जाता है, ठीक है ना, सारा पानी चाहे पृथ्वी पे कहीं पे भी हो। तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे एस्ट्रोलॉजी फॉलो करो, चाहे आप मेडिकल साइंस फॉलो करो, जो ओवुलेशन की बातें हैं या जो ये बातें हैं ना, ये घूम फिर के एक ही जगह पे पहुंचती हैं। तो अब मैं आपको, लेकिन इसमें फेवर में ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का इसलिए कर रहा हूं या ग्रंथों का, हमारे शास्त्रों का इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, आपको बहुत सारी चीजें करने के लिए हैं, इतना उसमें नहीं है आपको। मेडिकल में आपको सिर्फ एक एवोल्यूशन ही देख सकते हो, उसमें बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ तो आप मंत्र कर सकते हो, उपाय कर सकते हो, जाप कर सकते हो, अपनी कुंडली दिखा सकते हो, और इनके लिए काफी चीजें मतलब आप कर सकते हो जिससे आपको मनुष्य संतान की प्राप्ति हो। तो अब मैं बताता हूं वो तीसरी वाली जो बात है, वो कि तीसरे दिन की काउंटिंग आपको कैसे करनी है। दिन में अगर मान लो आपको पीरियड आता है, सुबह सूर्य उदय हुआ 5 बजे, ठीक है, शाम को सूर्य अस्त हो गया 5 बजे, ठीक है, और अगले दिन सूर्य उदय हुआ 5 बजे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा 6 बजे से समझते हैं, क्योंकि 6 बजे से मुझे समझाने में सुविधा होगी और आपके समझने में होगी 5 की बजाय। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आज आपको 6 बजे सुबह सूर्य उदय हुआ आपका, और शाम को 6 बजे तक यदि आपको पीरियड आता है तो आज का दिन पहला काउंट होगा, ठीक है। और आज की तारीख चाहे कुछ भी हो, तारीख से मतलब नहीं है, कभी भी ध्यान रखना, न तिथियों से मतलब है, खाली पीरियड के दिन से मतलब है। अब आप यहां से काउंट करोगे एक दिन, लेकिन यदि आपको सूर्य अस्त होगा 6 बजे रात को शाम को, और अगले दिन का सूर्य उदय होगा 6 बजे, इसके बीच में यदि पीरियड आता है तो फिर आपके साथ में लफड़ा है, फिर मामला भ्रमित होने वाला आ जाता है कि अब क्या करें। तो इसमें आपकी गणना हमेशा ऐसे करना कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 3 बजे, 4 बजे आपको पीरियड आए, कभी भी पीरियड आए, अगले दिन के सूर्योदय से पहले और रात्रि के सूर्य अस्त के बाद। तो रात्रि को सूर्य अस्त से और सुबह के सूर्य उदय तक का टाइम काउंट करो। तो 6 बजे हुआ, 6 बजे सुबह हुआ, तो 6 से 6 पूरे 12 घंटे का हो गए। 12 घंटे को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो 4-4 घंटे के 3 हिस्से होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। तो आप 3 हिस्से कर दोगे 4-4 घंटे के, तो 2 हिस्से जोड़े तो कितने, 4 + 4 हो गए 8 घंटे। 8 घंटे 6 में जोड़ दो आप, तो 6 प्लस जो सूर्य अस्त होता है ना उसमें, तो रात्रि को कितने बजे, 2 बजे आपके 8 घंटे पूरे हो जाते हैं। और 2 के बाद में फिर आपको 4 घंटे और जोड़ने हैं, 3, 4, 5, 6, तो वो सुबह 6 बजे का टाइम आ गया आपका। तो रात को 2 बजे से पहले यदि आपका पीरियड आया है तो वो आज ही के दिन में काउंट हो जाएगा, मतलब पहले वाले दिन में काउंट हो जाएगा, और वो आपका विषम दिन बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लो अगले दिन में काउंट हुआ है, तो वो जैसे मान लो 4 घंटे में आया उस पीरियड में, 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, तो फिर आपका अगले दिन में काउंट हो जाएगा। अब अगले दिन में आपका जब काउंट होगा तो क्या होगा, अगले दिन में जो जैसे आपका 4 बजे पीरियड आया, 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो 4 बजे का 2 घंटे भी उसी में काउंट हो जाएगा, वो सूर्य उदय में, ठीक है। और कल का दिन पूरा, मतलब वो 2 घंटे पूरे, और फिर अगले दिन के सूर्य उदय तक का जो टाइम है वो पूरे एक चलेगा। कहने का मतलब 24 घंटे वो और 2 घंटे आपके पहले 26 घंटे में एक विषम दिन आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद में फिर वही सम विषम की गणना चलती रहेगी। तो इस तरीके से आपको जो है काउंट करना है। लेकिन अब बात यह है कि आपको वो चीज दिखाना जरूरी है जो मैं आपको बता रहा था। तो आप ये वीडियो में आप ये देखिए एक बार, स्क्रीनशॉट्स मैंने लगा दिया है, ये धर्म सिंधु का है और ये निर्णय सिंधु का है। मैं दोनों स्क्रीनशॉट्स आपको बता देता हूं, आप देख लीजिए। ऊपर वाला धर्म सिंधु का है, इसमें देखो साफ लिखा हुआ है
रजस्वला के प्रथम दिन का निर्णय। तो रात के पहले 2 भाग में पहला दिन प्रथम रजस्वला का होता है। तीसरे भाग में रजोदर्शन होने पर दूसरा दिन पहला कहलाता है, अथवा आधी रात के पहला दिन रजस्वला का प्रथम होता है और आधी रात के बाद रजोदर्शन होने पर दूसरा दिन होता है। इसी प्रकार जन्म मरण शोच में भी जानना चाहिए। नीचे का निर्णय सिंधु का स्क्रीनशॉट, उसमें देखिए आप हो जाता है कि बाद में इसमें कुछ विशेष लिखते हैं कि जब रात्रि में रजोधर्म हो या जन्म होए तो रात्रि के 3 भाग करके पहले 2 भाग में होए तो प्रथम दिन लेना चाहिए और तीसरे भाग में होए तो अगला दिन लेना चाहिए। यह मिताक्षरा में कहा है। अब एकदम क्लियर हो गई आपकी बात कि आपको विश्वास हो गया होगा कि वास्तव में ग्रंथ क्या कहते हैं, पीरियड की गणना कैसे होती है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, बने रहिए। आपको अगर आगे फैमिली प्लानिंग कभी भी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में आपके कोई ऐसे सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी हैं जिनको हमारी वीडियो की जरूरत है, ठीक है, जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर करिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।